गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसके अंदर हमारे टॉपिक के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पावर और द अथॉरिटी ऑफ फंक्शन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के पावर और अथॉरिटी क्या क्या होती है, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो उसमें उसका फर्स्ट पॉइंट है लेजिस्लेटिव पावर्स। तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भारत के अंदर फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, इन सभी लिस्ट्स को बनाया जाता है और उन सब को बनाने का अधिकार जो होता है वो लेजिस्लेटिव पावर के अंडर में लोकसभा के पास होता है। और ये लोकसभा ये तय करती है कि किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट किसके अंदर रखा जाएगा, और इसके अंदर जो बिल्स होते हैं वो भी इसके अंदर ही रखने का अधिकार होता है। नेक्स्ट इसका है फाइनेंशियल पावर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर आर द प्रोवाइड्स ओनली टू लोकसभा by the Indian Constitution, and the position of the Rajya Sabha is secondary is the regard. According to Article 109, money bill can be proposed in Lok Sabha only. Rajya Sabha is not entitled for it. After being passed by the Lok Sabha, the money bill is assigned to Rajya Sabha, and it's essential for the Rajya Sabha to return this bill to Lok Sabha within 14 days of its receiving. Rajya Sabha can propose amendment in the bill, but to accept them or not depend on the choice of Lok Sabha. फाइनेंशियल पावर से संबंधित रिलेटेड जो पावर्स होते हैं उसमें लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स होते हैं। तो कोई से भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अगर मनी बिल पास किया जाएगा तो लोकसभा के पास से ये आर्टिकल 109 के तहत पास होकर राज्यसभा के अंदर पहुंचाया जाता है, और राज्यसभा के पास ओनली 14 डेज़ का टाइम होता है उसको पास करने का या फिर उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करने का। तो अगर कुछ भी अमेंडमेंट करना हो और 14 दिन के अंदर उसको जवाब देकर भेजना होता है, और अगर उसने उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया है तो इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करने और ना करने का जो राइट होता है वो लोकसभा के पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। इसका जो लोकसभा का जो पावर है उसके अंदर एक है एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपना कंट्रोल रखना। तो भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के बाद जब लागू किए जाते हैं तो उसका जो अधिकार जो होता है वो लोकसभा के पास होता है, और पार्लियामेंट की लोकसभा जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है राज्यसभा से। नेक्स्ट इसका है पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 368 के तहत लोकसभा को ये अधिकार है कि वह किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना अमेंडमेंट कर सके, यानी उसके अंदर कुछ सुधार कर सकती है। ये पूरा जो टास्क होता है वो लोकसभा के अंदर तय किया जाता है। इसमें राज्यसभा का जो रोल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, बस खाली एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उसके पास ये जो है अमेंडमेंट पहुँचाया जाता है। अगर वो हाँ करती है तो ठीक, ना करती है तो ठीक, लास्ट जो राइट होता है वो लोकसभा के पास होता है। रोल ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। लोकसभा also worked as an electoral college. According to Article 54, elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha with the elected member of the state legislative assembly together elect the president. तो इसके अंदर क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा जो होती है, लोकसभा का वर्क करने का जो काम करने का जो तरीका है वो इलेक्टोरल कॉलेज के पास होता है, और आर्टिकल 54 के अंदर ये मेंबर्स नियुक्त करने का अधिकार भी इसके पास होता है। राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको चुनने का जो अधिकार होता है वो पार्लियामेंट के पास होता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं उनको भी इसके अंदर चुनने का अधिकार जो होता है, प्रेसिडेंट को चुनने का जो अधिकार होता है वो भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक आता है वो आता है फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द राज्यसभा। अब राज्यसभा का फंक्शन पावर जिस तरह से लोकसभा के हमने फंक्शन से पावर पढ़े हैं उसी तरह से राज्यसभा के पास भी फंक्शन से पावर्स होते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। इन एडिशन टू लोकसभा द राज्यसभा ऑल्सो डील्स इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। कानून बनाने का जो अधिकार के जो प्रोसेस है उसके अंदर बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर प्रोवाइडेड इक्वल पावर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग नोटिफिकेशन बिल्स। नोटिफिकेशन बिल्स जो है उसके तौर पर दोनों को बराबर से अधिकार बांटे गए हैं। पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स राज्यसभा एंजॉयज द सेम पावर एज लोकसभा।
the resolution of amendment in the constitution will be dropped if there is a disagreement between both the houses of parliament on the proposal of amendment. और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने का जो अधिकार होता है वो राज्यसभा के पास भी होता है, यानी राज्यसभा के पास भी ये जो है अधिकार होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, और ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही इस चीज़ का अधिकार रखती हैं। फाइनेंशियल पावर्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, मनी बिल से रिलेटेड जो अधिकार जो होता है वो राज्यसभा से ज़्यादा लोकसभा के पास होता है। लोकसभा को सिर्फ इसके अंदर 14 दिन की देरी करने का अधिकार होता है, इसके अलावा वो कुछ पावर उसके पास नहीं होती है। नेक्स्ट इसका आता है एग्जीक्यूटिव पावर, और इसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर कैबिनेट जो है वो क्या करती है कि अपना जो लोकसभा में राज्यसभा जो मेंबर्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो चाहे वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हो चाहे वैसे क्वेश्चंस हो, तो उन क्वेश्चंस पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के पास राज्यसभा के पास ये पावर होता है कि वो मिनिस्टर्स के इन क्वेश्चंस को रिमूव कर सकती है, और पूरी कॉन्फिडेंस मोशन के साथ। आगे समझ में। नेक्स्ट इसका है मिसलेनियस पावर्स। मिसलेनियस पावर्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट है इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं, यानी कि उनका प्रेसिडेंट को चुनने का अधिकार राज्यसभा के मेंबर को भी है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा टुगेदर विद इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स को ये अधिकार है कि वो वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के अंदर अपने को इन्वॉल्व कर सकते हैं। राज्यसभा अलॉन्ग विद लोकसभा कैन इम्पीच अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सम ऑफ इट्स ऑफिशियल। द मोशंस ऑफ such impeachment can only the considered passed when they both the house accept it। राज्यसभा के पास अकेले के पास ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ लोकसभा दोनों को इंक्लूड किया जाता है, और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट अगर कुछ भी काम करना हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट कुछ भी काम करना हो तो इन दोनों के पास कुछ अधिकार होते हैं जिनको पास करने का अधिकार इनके पास होता है, यानी कि दोनों हाउसेस ये एक्सेप्ट करें या ना करें, पास करें या ना करें, ये सब अधिकार उन दोनों के पास होता है। द राज्यसभा इज कोलैबोरेशन विथ लोकसभा कैन पास अ प्रपोजल। अगर लोकसभा के अंदर किसी चीज़ का प्रपोज़ल पास कर लिया गया है तो राज्यसभा को भी ये अधिकार होता है कि उस प्रपोज़ल को वो पास करेगा। और इमरजेंसी के अंदर भी क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा पूरी अपनी तरह से मेजॉरिटी के साथ अपना सेपरेटली रोल निभाते हैं।